हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि यह सिर्फ किताब का एक पाठ ही नहीं बल्कि आजीवन काम आने वाला वह उपदेश है जो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा पाठ है दोहा एकादश। इस पाठ का नाम दोहा एकादश इसलिए है क्योंकि इसमें 11 दोहे हैं। प्रस्तुत पाठ दोहा एकादश में 3 प्राचीन संत कवियों के दोहे संकलित हैं। ये संत कवि हैं कबीरदास, रहीम एवं तुलसीदास। इनके दोहे सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों को बढ़ाने वाले होते हैं। ये दोहे आज भी उतने ही उपयोगी एवं ग्रहण करने योग्य हैं जितने पहले थे। पाठ में कबीरदास एवं रहीम के 4 दोहे और तुलसीदास के 3 दोहे संकलित हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा जिन गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किनके पैर लगूं या किनके पैर पड़ूं। धन्य है वह गुरु जिन्होंने ईश्वर को दिखा दिया। कहने का आशय है कि जब गुरु और भगवान एक साथ मिले तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान पाने का रास्ता हमें गुरु ने ही दिखाया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही करो, और जो काम आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि क्षण में प्रलय हो जाएगा तो फिर वह काम कब करोगे। कहने का अर्थ है कि विनाश संसार का हो या किसी व्यक्ति का, कब होगा किसी को मालूम नहीं है। अतः काम को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यह हम मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी उपदेश है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, कबीरा आप हूँ शीतल होए। कबीरदास कहते हैं कि हमें ऐसी बानी में बात करना चाहिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप स्वयं भी शीतल हो जाएं और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। कबीरदास ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी संपत्ति देना जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और दरवाजे पर आया साधु भी भूखा न जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास यह उपदेश देते हैं कि हमें अधिक धन संचय की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक धन सुख और शांति छीन लेता है।
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम के बंधन को, प्रेम के धागे को चटकाकर यानी शीघ्र ही मत तोड़ो, क्योंकि टूटने पर फिर नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ यह कहा गया है कि हमें हमारे संबंधों को आनन फानन में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब टूटे संबंध फिर बन जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ गांठ का अर्थ मनमुटाव से है। टूटे संबंध को फिर से जोड़ने पर थोड़ा मनमुटाव तो रह ही जाता है। बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रही मन भीतर तौलिए, फिर बाहर मुख खोल रही माँ, फिर बाहर मुख खोल। अच्छे वचन बहुमूल्य होते हैं। अगर बोल सकते हो तो बोलो। पहले अपने भीतर देखो, अर्थात जो बोलना है उसे जांचो परखो फिर बोलो। रहीम कवि कहते हैं कि बातें बहुत मूल्यवान होती हैं। बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोलना चाहिए, अर्थात बिना समझे बुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बोलने से हमें परेशानी हो सकती है। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रही माँ, कहाँ करे तलवारी। रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। उनका भी अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि नहीं पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच सुजानी रही माँ, संपत्ति संच सुजानी। रहीम के अनुसार जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार ज्ञानी जन अपनी संपत्ति परोपकार के लिए रखते हैं, खुद अपने लिए नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पाले पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया चाहे घर का हो या समाज का हो, मुंह के समान होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार खाने के लिए मिली वस्तुओं को मुंह अपने लिए नहीं रखकर सारे अंगों को दे देता है और उनका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मुखिया को परिवार या समाज की भलाई में लगे रहना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहु, बस करन एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर,
तज दे बचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, लोग इससे वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हमें कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जब हम मीठी बात बोलते हैं तब लोग हमारे वश में हो जाते हैं और चारों ओर से हमें सुख मिलता है। इसलिए हमें कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सो कृत सो सत्यव्रत, राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या, बुद्धि, साहस, सत्कर्म और सत्यव्रत सारे विपत्ति के साथी होते हैं, किंतु अगर इन सभी का अगर सहारा न मिले तो हमें राम का सहारा लेना चाहिए। अर्थात विद्या, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्यक्रम और सच्चाई का नियम धर्म काम न आए तो राम का भरोसा करना चाहिए। सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास किया जाए तो हर विपत्ति से पार पाया जा सकता है। बच्चों, आपने देखा कि दोहा एकादश में सभी दोहे एक से बढ़कर एक हैं। इन दोहों में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।